इस सब के बीच एक और बड़ी और अहम खबर ये कि कांग्रेस ने दरअसल राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई। इस दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहली लिस्ट जारी की गई थी और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। तो अब कांग्रेस की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 43 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। केजे श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम और डिटेल के साथ। केजे श्रीवास्तव, पहले 30 उम्मीदवारों के नाम और अब 43 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट, क्या खास है इस लिस्ट में? जी देखिए, पहले जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के नाम थे। और जो ये अब दूसरी सूची जारी हुई है उसमें पार्टी ने एक बार फिर से अपने जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट देने में उसने प्रायोरिटी की है, क्योंकि बीडी कल्ला जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, गोविंद राम मेघवाल ये भी राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, तो इस तरह के जो सिटिंग एमएलए थे उन सबको इस पूरे लिस्ट में जगह दी गई है। हाकिम अली, ये एक और जो फतेहपुर से है उन्हें टिकट दिया गया है। सुरेश मोदी, यानी कि टिकट इस बार नहीं काटा गया। जुबेर खान भी इनका नाम है, भजनलाल जाटव, ये सब राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, क्योंकि पहली सूची में राजस्थान के केवल 6 मंत्री जो अशोक गहलोत सरकार के थे उनका नाम शामिल था, लेकिन अब इसमें कुछ और मंत्रियों को भी जगह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहली सूची जारी होने के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी बवाल सामने आया था। हालांकि 33 लोगों की सूची थी, लेकिन उस वक्त बवाल सामने आया और उसके तहत आज जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, उन्होंने अपने पद से सिंगल लाइन का इस्तीफा दे दिया। पुष्कर से ऐसा कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत के सबसे खास है, वे टिकट लगातार मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह आज फिर से नसीम अख्तर पर भरोसा पार्टी ने दिखाया। केकड़ी से नया जिला बना है, डॉक्टर रघु शर्मा जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी थे, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी थे, उन्हें टिकट दिया है। और अशोक गहलोत के जो चीफ सेक्रेटरी भी थे और इस वक्त सलाहकार भी हैं, निरंजन आर्य, उन्हें सोजत से टिकट दिया है। और मारवाड़ जंक्शन खुशवीर सिंह जो कि निर्दलीय विधायक के तौर पर जीतकर 5 साल तक सरकार को समर्थन दिया था, उन्हीं खुशवीर सिंह पर पार्टी ने फिर से भरोसा दिखाया। एक तरह से इनाम दिया है सरकार को 5 साल तक सपोर्ट करने का। तो अपने आप में ये लिस्ट में कोई नई चीज नहीं है। निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा सिरोही से, उन्हें भी टिकट दिया गया, क्योंकि ये निर्दलीय विधायक जिनका मैं खुशवीर सिंह की बात हो चाहे संयम लोढ़ा की बात हो, ये वो विधायक हैं जिन्होंने सरकार को 5 साल तक समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार को तमाम मुश्किलों के बाद भी राजस्थान में गिरने नहीं दिया, अशोक गहलोत सरकार के साथ मजबूती से खड़े थे। तो इन्हें एक तरह से इनाम देकर पार्टी ने साफ कर दिया कि जिन जिन लोगों ने सरकार बचाने में बड़ी मदद की थी उन्हें पार्टी अब हाथ नहीं छोड़ सकती। और यही कारण था कि कांग्रेस से इन्हें टिकट दिया, यानी कि अब ये कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर पार्टी मैदान में नजर आएंगे। पिछले चुनाव में साल 2018 में जो हुए थे तब ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। जी श्रीवास्तव, इसके अलावा पहली लिस्ट के सामने आने के बाद हमने देखा था जोधपुर से लेकर कोटा तक जो समर्थक थे अपने नेताओं के टिकट नहीं होने की वजह से वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस लिस्ट में अब इस 43 नामों के सामने आने के बाद क्या ये विरोध और बढ़ेगा? और अहम सवाल ये कि 5 साल चूंकि सत्ता में भी रही है कांग्रेस वहाँ पर, तो क्या ये बगावत कांग्रेस के लिए मुश्किलों को बढ़ाएगी? जी देखिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें इस बार बहुत ज्यादा वाली नहीं कही जा सकती। हालांकि इस बात को लेकर नाराजगी है कि राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा था कि नए जो उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि नए चेहरों को मौका नहीं दिया, लेकिन जो रिपीट किया गया, सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा गया, तो अपने आप में बड़ी बात है कि सिटिंग में जब किसी भी प्रत्याशी का एमएलए का टिकट नहीं कटा तो फिर किस तरह से जो उम्मीदवार जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा वे जरूर
थोड़े निराश हुए हैं और वे जरूर थोड़ा हल्का फुल्का आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जो सिटिंग एमएलए के विरोध की बात कही जा रही थी कि उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, लोग उनसे नाराज हैं, पार्टी ने कम से कम उन्हें इनाम ही दिया है इस सूची में शामिल करके, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी इस बार मौका दिया जाएगा, उन लोगों को बड़ी निराशा कांग्रेस की इस लिस्ट से सामने आई है। श्रीवत्सन, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हें फिर से मौका दिया गया है, लेकिन बहुत से नाम इसमें वो नजर आ रहे हैं जो कि पिछला चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे। ठीक है, हार जीत का एक अंतर मायने रख सकता है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन जो दूसरे और दावेदार थे, क्या वहां पर फिर इस बारे में इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है या विरोध हो सकता है, जैसा हम देख रहे हैं पहली लिस्ट के बाद भी? जी देखिए, यहाँ पर जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें लगभग मतलब अगर मैं कहूँ तो 80% से ज्यादा वो उम्मीदवार हैं जो कि एमएलए हैं इस वक्त। तो ऐसे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी का टिकट कटा है, उनके टिकट काटकर किसी नए को जगह दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो उम्मीद काफी लोग कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इस बार जिस तरह से सर्वे 3 जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ था, राहुल गांधी का अपना सर्वे हुआ था, उसके बाद उन्हें टिकट मिल सकता है, ऐसे लोगों को जरूर निराशा हुई है। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत सरकार के जो मंत्री थे उनमें उन्हें भी एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया गया है और इस सूची में लगभग कई मंत्रियों के नाम है। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से उन्हें वापस उठाया गया है, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, तेज तर्रार मंत्री भी हैं। इसके अलावा बाबूलाल नागर जो कि निर्दलीय विधायक थे दुधू से, उन्हें फिर से पार्टी ने एक बार जगह दी है। लेकिन जो निर्दलीय विधायक सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, बड़ी बात है कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिया है, यानी कि उन्हें अब कांग्रेस का सदस्य मान लिया गया। अब वे, क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी वो थे जिन्होंने साल 2018 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत के आए, विचारधारा इनकी कांग्रेस की थी। तो लगातार सरकार को 5 साल इन्होंने तमाम परिस्थितियों के बाद भी अपना सपोर्ट जारी रखा था। तो ऐसे में अब इन्हें एक तरह से इनका वनवास खत्म हो गया, क्योंकि जब भी कोई बागी बनता है तो पार्टी उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है, लेकिन 5 साल में ही इनका राजनीतिक वनवास एक तरह से कांग्रेस ने खत्म कर दिया है और इन्हें एक बड़ा इनाम भी दिया है इस सूची के जरिए अपनी फिर से पार्टी में शामिल करते हुए। अच्छा, वो लगातार पिछले दिनों श्रीवत्सन हम देख रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, वो हर बार हर मंच से ये बातें साफ करते हैं कि दोनों साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और दावा ये कर रहे हैं कि इस बार भी हम सरकार बनाएंगे। खैर, वो नतीजे डिसाइड करेंगे, लेकिन लिस्ट में इक्वेशन क्या नज़र आ रही है? क्या सचिन पायलट जो कि अब तक नाराज चल रहे थे, पहली लिस्ट में भी बहुत संतुष्ट दिखे, वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में वो कामयाब रहे हैं? जी देखिए, लिस्ट कांग्रेस की जारी होने से पहले ही जहां अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान की सरकार को साल 2020 में अपनी ही यानी कि खुद की पार्टी के जो विधायक 19 विधायक मानेसर चले गए थे, सचिन पायलट के समर्थक, अपनी सरकार को अल्पमत में बनाते हुए, अशोक गहलोत ने साफ कहा था मैंने तो उनके टिकट का भी काटने की बात नहीं कही है। उसी तरह सचिन पायलट का इसके इमीडिएटली बाद बयान आया कि जिन लोगों ने पार्टी के निर्देश का पालन नहीं करते हुए पैरेलल सीएलपी की बैठक बुला ली थी, उनके टिकट को काटने के लिए भी उन्होंने पार्टी आलाकमान से निकाला, यानी कि दोनों तरफ से एक तरह से बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सचिन पायलट से जाकर मिल के आए, उनके घर पे जाके मिल के आए। राजनीतिक कारण भी निकाला जा सकता है, इसका अर्थ भी निकाला जा सकता है कि अशोक गहलोत का बड़ा संदेश सचिन पायलट तक पहुंचाने गए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए अशोक गहलोत सचिन पायलट आपस में एक दूसरे के पास जाकर मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं करते, केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आती तब एक मंच पर नजर आते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के ओएसडी का पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर जाना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का संदेश लेके गए हैं कि हमारे दोनों में से किसी का टिकट नहीं काटा जाए, जो सरकार को 5 साल चलाने में मौका जिन्होंने कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।